नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आप हमेशा कुछ ज्यादा ही सोचते हो, लेकिन हम किसी भी चाहे वो कोई भी चीज हो हम सोचते हैं, लेकिन अगर हमारी करने की अगर क्षमता होती है वहां हम छोटी सी गलतियां करते हैं। गलतियां हम क्या करते हैं? सबको तेजी है, सभी की इच्छाएं हैं, इच्छाएं अनंत हैं और सबकी इच्छाएं हैं कि हम जल्दी आईएएस बन जाए, जल्दी पीसीएस अधिकारी बन जाए। अरे भैया, आईएएस बनो, पीसीएस अधिकारी बनो, लेकिन जीवन जीने के सूत्र होते हैं। उसी प्रकार इस परीक्षा को देने का भी एक छोटा सा सूत्र होता है, एक छोटा सा बेहतर सोच होता है। अगर उस सोच पे आप अगर कायम हो गए और आपने अपने आप को उसको धरातल पे उतार दिया तो मेरी गारंटी, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो करते हैं वो आईएएस बनते हैं, पीसीएस अधिकारी बनते हैं। तो हमें करना क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आईएएस जल्दी क्यों बने? जल्दी बनने का मतलब फास्ट, तेजी। तो फास्ट हम रहेंगे, तेज हम रहेंगे, तो उसका सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है। और मैं अपने हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में ये कहता आया हूं, ये बताता आया हूं कि इस परीक्षा को अगर पास करना है, इस परीक्षा में अगर सिलेक्शन लेना है, तो हमें एनसीईआरटी की सहारा लेनी पड़ेगी। और अगर हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, हमारा नींव मजबूत नहीं होगा, हम इस परीक्षा को नहीं पास कर सकते। और आप ये सोचते हो कि जो टॉपर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? जो टॉपर बन रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडी हो रही है, वो आवारा की तरह घूम नहीं रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस को समझो। अंडरस्टैंडिंग टू सिलेबस। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, अनगिनत पढ़ सकते हो, लेकिन बिना पढ़े लिख नहीं सकते हो। एक सूत्र है, 20 पेज पर डे। आप लिखो, आप कहीं पढ़ो, घर में पढ़ो, दुकान में पढ़ो, मकान में पढ़ो, रोड पे पढ़ो, रेलवे स्टेशन पे पढ़ो, प्लेटफॉर्म पे पढ़ो, एयरपोर्ट पे पढ़ो, जमीन पे पढ़ो, आकाश पे पढ़ो, जहां मर्जी वहां पढ़ो, लेकिन पढ़ो और उसको लिखो। तुम क्लास कर रहे हो, तुम क्लास कर रहे हो और क्लास कर रहे हो और तुमको एनसीईआरटी का कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और तुम सो रहे हो, ऊपर ऊपर पार हो गया, तुम्हें क्या मिला? जीरो, लड्डू। और अगर उससे संबंधित अगर कोई तुमको प्रश्न अगर आ जाए तो प्रश्न छूटेंगे और तब तुम निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। भैया, सवाल कहां से आ गए? सवाल ऊपर से आ रहे हैं, तुम नीचे बैठे हो, तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है। जब तक तुम्हारा और टीचर का कनेक्शन नहीं होगा, ध्यान से बात सुनो, जब तक तुम्हारा और तुम्हारे टीचर का जो लेक्चर है, उस लेक्चर को अगर तुमने यहां धारण नहीं किया, उसका तुमने पिक्चर यहां नहीं बनाया, ये एग्जाम निकलने वाला बिल्कुल नहीं।
आप पहला चैप्टर बिपिन चंद्रा की पढ़ते हो, 12th क्लास की एनसीईआरटी पहला लेसन, 18वीं शताब्दी का भारत, 18वीं शताब्दी का भारत, इसे तुमने क्लियर किया। अब इसमें तुम्हारा क्या क्लियर होगा? मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, यही तो इसकी पहली हेडिंग है। और दूसरा क्षेत्रीय राजवंश, राजपूताना, अवध, और तुम पढ़ोगे नहीं। और इसी को अगर तुम घर पे पढ़ो, बेहतर तरीका से पढ़ो, रट्टा मार के पढ़ो, लिख के पढ़ो, सो के पढ़ो, जग के पढ़ो, और इसी चीज को तुम्हारे टीचर बता रहे हैं। तुमने घर पे इस पे कितना लेबर किया? 50%। टीचर ने तुमको कितना पढ़ाया? 50%। दोनों मिलके कितने हो गए? 100%। दो, अब तुम दो। गारंटी है कि तुम्हारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो दूसरी की पूरी गारंटी है, आप महंगे महंगे फीस दे पाओगे, महंगी कोचिंग आप ले पाओ। उस कोचिंग में जाओ, पढ़ो, और अपने आप से पूछो। पहले तुम कोचिंग वाले से लिखवा लो कि मैं आपके यहाँ एडमिशन ले रहा हूं, आप हमें गारंटी दो कि आप हमें आईएएस बना दोगे। नमस्कार, प्रणाम। कोई कोचिंग वाला आपका हेल्प नहीं करेगा, आपको स्वयं अपने आप को मदद करना है। आप इस चीज को भूल जाओ कि आईएएस मतलब समझदारी, डेवलपमेंट, एक बेहतर सोच, और आईएएस मतलब एनसीईआरटी। हमने बोला क्या? तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, लेकिन बिना सोचे लिख नहीं पाओगे। आप लिखो, पढ़ो, जगो, सोवो, 10 घंटे ही तो पढ़ने हैं ना, मात्र 10 घंटे पढ़ने हैं। उस 10 घंटा को तुम कैसे ऑब्जर्व कर पाते? और अगर तुम्हारा टीचर और तुम्हारा ध्यान अगर यहाँ पे आके छपने लगा, टीचर का बात अगर यहाँ छपने लगा, तो समझो कि तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो। आपका हमसे कोई संबंध नहीं है, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जितनी हमें जानकारियां हैं, जो हमें मिली है, मैं आपको बता रहा हूं। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे तरफ है नहीं, तुम्हारा ध्यान सिलेबस की तरफ है नहीं। इस परीक्षा को निकालने का मतलब है एनसीईआरटी। अगर इस परीक्षा को निकालना है, आईएएस बनना है, मजाक नहीं करना है, जीवन से एक बेहतर जीवन जीना है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप इसकी शुरुआत 10वीं क्लास से शुरू करें। 10वीं क्लास से आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, जितनी चीजें हैं आप 6वीं से 12वीं का पढ़ो। आप कम से कम 50%, कम से कम 50% अपने आप को घर पे मजबूत करो, और बेहतर तरीका से मजबूत करो। तब तुम क्लास में बैठो, तब तुमको टीचर की बात सीधे सीधे कनेक्ट करेगी, और जो कनेक्ट करेगी वो यहाँ बैठेगी, यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ बैठेगी। और यहाँ जिस दिन बैठ जाएगी, तुमने कितना परसेंट घर में अपने आप को कवर किया? 50। टीचर ने कितना दिया? 50, दोनों मिलके 100। दो एग्जाम,
निकलेगा, गारंटी के साथ निकलेगा। और यही कोई नहीं कर पाता है, सबको हड़बड़ी है जल्दी से हम आईएएस बन जाए। अरे भाई, तो आईएएस क्या दुकान है कि गए और खरीद लिए? ये मेहनत है और बेहतर मेहनत है। और अगर आप इस मेहनत को अगर सही नहीं समझ पाइएगा तो फिर पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं। आप कहीं एडमिशन लें, किसी कोचिंग में एडमिशन लें, एडमिशन लेने से पहले कम से कम सिलेबस को ध्यान में रख के आप कम से कम 2 साल घर में तैयारी करें। आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले, मैं मना नहीं कर रहा कि आप वहां एडमिशन न ले, यहाँ ले ले। मैं किसी कोचिंग का, किसी संस्थान का टीचर नहीं हूं कि मैं आपको नोटिस करूं कि आप यहाँ लो। आप स्वतंत्र हैं, आप जहां जाएं स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं भी जाने से पहले आप कम से कम 2 साल घर पे एनसीईआरटी पढ़ें। और सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाएं और उसका मेंस लिखें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। तब जाओ किसी कोचिंग में एडमिशन लो, टीचर से कनेक्ट करो, देखो तुम्हारा निकलता है कि नहीं निकलता है। 100% निकलेगा, ना का कोई सवाल ही नहीं बनता है। और हम लोग करते क्या है, जैसे ग्रेजुएशन किए दिल्ली चले गए, एडमिशन ले लिए, फर्स्ट स्टेप समझ में, दूसरे में समझ, तीसरे में समझ, चौथा बड़ा रिस्क करके निकल गया। जो भी मिल जाए भैया, जो भी पोस्ट है उसमें से कोई एक मिल जाए, घर चले जाए, ऐसी हालत होती है। लेकिन जिनको पहले ही प्रयास में बेहतर अंक चाहिए, बेहतर मार्क्स चाहिए, बेहतर अटेम्प्ट चाहिए, और कुल मिला जुला के हमको आईएएस आईपीएस चाहिए, तो कम से कम 2 साल घर पे मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सिलेबस को ध्यान में रखें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पढ़ना नहीं है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ नहीं पढ़ना है, और किसी भी चीज को इग्नोर भी नहीं करना है। आप समझ पा रहे हैं? हमें बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं है और बहुत चीजों को इग्नोर भी नहीं करना है। जितना है उतने छोटे छोटे शब्दों से हमें इसकी रफ्तार को पकड़वाना है। और वो छोटा चीज क्या है? एनसीईआरटी। मैं अब भी बोल रहा हूं, जब तक हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगा हम अटेम्प्ट देते रहेंगे, अटेम्प्ट खत्म करते रहेंगे, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जब तक हमारे दिमाग में ये बन जाए कि नहीं हमें आईएएस बनना है और यूपीएससी की एग्जाम देनी है, तो हमारा राय मानिए, आप कम से कम 10वीं क्लास से इसकी शुरुआत कर दें। 11वीं तक आप सिलेबस को समझ जाए, और समझदारी विकसित करते हुए जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा आप एनसीईआरटी को कवर कर पाएंगे। आप 3 साल के ग्रेजुएशन करते हो, 3 साल में आपने एनसीईआरटी को 300 बार पढ़ लिया, 300 बार आपने मेंस लिख लिया, ये आपका कंप्लीट। उसके बाद दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, देहरादून जाओ, मुंबई जाओ, नासिक जाओ, जहां जाना है जाओ, किसी कोचिंग में एडमिशन लो और तुम फिर तैयारी करो, फिर तुम बैठो, टीचर तुमको गाइड करेगा। और जब तुमको गाइड करेगा तो तुमने 50% तो घर में कवर कर लिया, 15% टीचर दे देगा, मिला के हो गए 100, तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। मैं जल्दीबाजी के लिए नहीं बोल रहा कि आप जल्दीबाजी कर दो, लेकिन जिनको जल्दीबाजी है और जिनको जल्दीबाजी में सिलेक्शन चाहिए, उनको कम से कम 2 साल घर पे अपने आप को मेहनत करना है। और इस एग्जाम को निकालने का मतलब है कि हमें एक जिम्मेवार, बुद्धिजीवी और समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति में शुमार होना है। इसके लिए हमें पूरे लगन से, जी जान से अपने आप को मेहनत करना पड़ेगा। और आईएएस मतलब एनसीईआरटी, आप उसे पढ़ें, सोचें, समझें और अपने आप को पूरा
मग्न रखें, ध्यान मग्न रहें, बेहतर करें, तनाव टेंशन में न पढ़ें, जितना सिलेबस है उसको ध्यान में रख के पढ़ें। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।